पिछले चुनाव में लड़ा था और मुझे भिलाई की जनता ने 50,000 वोट दिया था। नमस्कार, मैं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। अभी हम सेक्टर 2 के सड़क नंबर 6 में वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी के निवास पर हैं, जहां एक दुखद सूचना मिली कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी का स्वास्थ्य कारणों से आज निधन हो गया, जिनका दाह संस्कार कल रामनगर मुक्तिधाम में आयोजित किया गया है। निर्दलीय 5 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, और उन्होंने 5 बार जीत हासिल की। देखा जाए तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा को निगम अधिनियम मुखाग्र याद था, प्रकांड विद्वान थे, राजनीति में उनका कद कोई मायने नहीं रखता था, अद्वितीय नेता थे। भिलाई वासियों को अपूर्णीय क्षति का गहरा दुख है। आइए हम यहाँ के लोगों से उनसे बात करते हैं। भैया अपना पूरा परिचय देंगे और वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी के बारे में बताएं। देखिए, मैं उन्हीं के वार्ड से ही आता हूँ और भैया मेरे ही वार्ड से, यहाँ से भैया का निवास स्थान है और भैया सेक्टर 1 से निर्दलीय पार्षद रहे हैं। और आज बहुत दुखद दिन है कि जो आज सवेरे सवेरे घटना जो हुई है और उनका स्वर्गवास हुआ है। भैया बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे और जिसके कारण परिवार भी बहुत ज़्यादा साथ में लगा हुआ था। और साथ में मैं यह भी बात बताना चाहता हूँ कि वो भिलाई नगर निगम के बहुत दिग्गज और एक दबंग नाम था। और जैसा कि आपने बोला पूर्व में कि वो नगर निगम पूर्णतः उनको शब्द टू शब्द उनको कंठस्थ था। और आज एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है और यह हमेशा भिलाई के लिए एक बहुत बड़ा शोक दिवस रहेगा। और जैसा कि देख रहे हैं, लोग भावुक हैं। यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहे हैं लोगों से, मगर फिर भी इतने कद्दावर नेता की सूचना जनता तक पहुंचनी अवश्य चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, हम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने भावुक हैं कि बात करना कष्ट का काम हो जा रहा है। फिर भी हम बात करेंगे। आइए, वशिष्ठ नारायण जी एक कद्दावर नेता थे जिनका दुखद निधन हो गया। भैया, वशिष्ठ नारायण मिश्रा से भिलाई का जन जन जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ऐसे इतने कम उम्र में इतना नाम कर लेना, लोगों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में खड़े होना, हमारे लिए और हमारे सड़क के लिए तो बड़े ही गर्व की बात थी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लोगों के सुख दुख में भी खड़ा होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो आज बहुत बड़ी क्षति हुई है परिवार के लिए तो हुई है, हमारे मोहल्ले हमारे स्ट्रीट के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई। इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। उनका जो काम करने का तरीका था, हमेशा एक दूसरों के बारे में, घर परिवार में बच्चों के बारे में पूछना, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब हमेशा। और उनका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे आज उन्होंने कोई विषय के बारे में आपसे चर्चा किया, घर के बारे में चर्चा किया, 2 साल 3 साल बाद वो ज़रूर पूछते थे कि वो फलाना आपका बेटी कहाँ है, आपके बेटे कहाँ हैं। तो ये हर किसी नेता में ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से। पड़ोसी के नाते मैं तो बोलूँ हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। और बहुत ही मिलनसार, सबको लेके चलना, सबके बारे में मतलब खुद कुछ। मैंने उनको कोरोना काल में मैंने उनको देखा। कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाके लोगों को दवाइयाँ तक ला के कोविड के समय में ला के दिए। एक बार मुझे भी प्राप्त हुआ उनके साथ में काम करने का, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों के लिए जीते थे। तो ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों से बात करने से यह आभास होता है कि वह जनता के दिलों में किस तरह बसते थे। उन्होंने जनमत का सहारा लिया, कभी अपने नाम और प्रतिष्ठा का और पार्टी का सहारा किसी का नहीं लिया। तो हम उनके निवास से बड़े ही भारी मन से यह सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो भी कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी।
पिछले चुनाव में लड़ा था और मुझे भिलाई की जनता ने 50,000 वोट दिया था। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।